Hi dear students, let us do now exercise 13.2 example 1. Example 1 is that using laws of exponents simplify and write the answer in exponential form. हमने जो आगे के वीडियो में एक्सपोनेंट्स के रूल्स देखे उसको देख के हमें सिंप्लीफाई करना है. तो फर्स्ट एग्जांपल है 3:2, 3:4, 3:8. तो हमने मल्टीप्लिकेशन का लॉ देखा कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स का क्या होता है, एडिशन होता है. तो यहाँ 3:2 + 4 + 8 होगा. a/m+n+p हो तो a/m+n+p मीन्स कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स का एडिशन, एक्सपोनेंट्स का एडिशन होता है. सो यहाँ पे हमने 2 + 4 + 8 किया तो 3:14 आया. तो आंसर 3:14. सेकेंड जो है उसमें 6:15 डिवीज़न की साइन है. 6:10 मीन्स हमने डिवीज़न का लॉ सीखा कि जब डिवीज़न में हो तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन होता है, इसलिए 15 - 10 किया और 6:5 आंसर आएगा. उसी तरह से थर्ड में पावर सेम है, बेस सेम है, पावर्स का मीन्स एक्सपोनेंट्स का एडिशन होगा. a/3 + 2 होगा, a/5 होगा. ओके, सेम इसमें भी बेस सेम है, सो पावर्स एक्सपोनेंट्स का एडिशन होगा तो 7x + 2 आंसर आएगा. इसी तरह ये छोटे छोटे एग्जांपल है. ये देखो पावर्स पे पावर्स है तो 2 × 3 = 6 होगा तो 5/6, 5/3. अगेन डिवीज़न का लॉ लगेगा तो 6 - 3 करेंगे हम, पावर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 - 3 3 आएगा तो 5/3. एग्जाम्पल 6 है, उसमें देखो एक्सपोनेंट्स सेम है, सो हम बेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2 × 5/5 करेंगे तो 10/5. सारे लॉज जो हमने अभी सीखे हैं वो सारे लॉज यहाँ अप्लाई हो रहे हैं. ओके, सेवन्थ में भी a/4 है, b/4 है, एक्सपोनेंट सेम है तो a b मल्टीप्लाई करके (4) लगेगा तो ab/4 आंसर आएगा. उसी तरह यहाँ पावर्स पे पावर्स है तो 4 × 3 = 12 तो 3/12 आएगा. इस तरह से अब यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट है उसका सिंप्लीफाई ऑलवेज करते हैं. तो ब्रैकेट में डिवीज़न है इसलिए पावर का पहले हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया. 20 - 15 5 आया, 2/5, 2/3. फिर मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है तो पावर का एडिशन किया. 2/5 + 3, 2/8. तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 पूरा हुआ. ओके, अब एग्जाम्पल जो 2 है उसमें हमें क्या करना है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो सिंप्लीफाई करना है. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 2/3, 3/4, 4 है, 3 × 32 दिया है. ओके, अब हम 2/3, 3/4, अब 4 की जगह पे 4 मीन्स 2 × 2 मीन्स 2/2 लिख सकते हैं. ओके, और 3 और 32 को हम 2/5 भी लिख सकते हैं. अब जो सेम बेस है, कौन सेम बेस है, 2/3 एंड 2/2, तो उनका हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स का एडिशन. तो 2/5 एंड 3/4 और 2/5 × 3. देखो अब यहाँ डिवीज़न में 2/5, 3/4 आया, नीचे भी 2/5, 3/1 आया. ओके, तो अब हम डिवीज़न का लॉ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि 5 - 5 एंड 4 - 1. तो 2/5 - 5 एंड 3/4 - 1 तो 2/0 एंड 3/3. 2/0 मीन्स किसी के ऊपर भी 0 एक्सपोनेंट होता है तो उसका आंसर 1 आता है. और 3/3 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 3 × 3 × 3 करके 27 आंसर भी आ सकता है इसका. ये भी राइट है और 27 लिखोगे तो भी इट्स ओके. ओके, अब आगे है सेकंड एग्जांपल 5/2. ब्रैकेट का हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे. देखो सारे बेस सेम है तो सबसे पहले पावर्स पे पावर्स तो उसका मल्टीप्लिकेशन तो 5/6 आएगा. फिर ये दोनों का बेस सेम है इसलिए 6 + 4 किया तो 10 आएगा. और डिवीज़न की साइन है 5/10, 5/7 तो पावर्स का क्या होगा, डिवीज़न में पावर्स का सब्ट्रैक्शन होता है तो 10 - 7, 5/3 आंसर. ओके, सेकेंड इज ओवर. थर्ड में क्या करना है, 25/4 है, डिवीज़न की साइन है 5/3 है. अब कोई भी लॉ अप्लाई करने के लिए हमें बेस सेम होने चाहिए. वो
याद रखना है। तो 25 की जगह पे मैं 5:2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 5 जा 25। तो 25 की जगह पे मैंने लिखा 5:2 और ऊपर है 4। ओके, डिवीज़न की साइन 5:3। तो 4 टू ज़ा पावर का जो पावर पे पावर होता है तो उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 5:8 डिवीज़न की साइन 5:3। तो 5:8 माइनस 3 5:5 इज द आंसर। ओके, देन लास्ट एग्जाम्पल दिया है 3। फोर्थ एग्जाम्पल है वो है 3 × 7:2 × 11:8 अपॉन 27 × 11:3। अब हमें सबको कोई भी रूल अप्लाई करने के लिए ये याद रखना है कि बेस सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये तो 3 7, एक तो प्राइम नंबर भी होने चाहिए, वो भी याद रखना। तो 27 के मैं फैक्टर्स लिखूंगी 3 × 7, तो अब बेस सेम हो गए। तो हम सारे पे डिवीज़न का रूल अप्लाई कर सकते हैं कि 3/3 है, 7:2 अपॉन 7 है, और 11:8 अपॉन 11:3 है। तो 3:3 मीन्स 3 कैंसल आउट, 7:2 माइनस 1 जो और 11:8 माइनस 3, बिकॉज ये डिवीज़न में कहलाता है। तो उनके पावर्स का हमने क्या किया, सब्सट्रैक्शन किया। तो 1 × 7:1 × 11:5। ओके, अब आगे एग्जाम्पल 5th है, उसमें है 3:7 3:4 × 3:3। अब यहाँ पे नीचे मल्टीप्लिकेशन का लॉ अप्लाई होगा, पावर्स का एडिशन होगा। तो 3:7 हुआ। अब ऊपर नीचे 3:7 3:7 7 माइनस 7 3:0, और कोई भी उसके ऊपर पावर 0 होता है तो आंसर 1 आता है। इसी तरह 6 में है 2:0 3:0 4:0। हमने आगे भी पढ़ा कि कोई भी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट जब 0 होता है तो आंसर 1 होता है। तो 1 1 एंड 1 1 + 1 + 1 3 आंसर। ओके, फिर 7th में अगेन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा है 2:0 3:0 4:0, पर ये मल्टीप्लिकेशन में है। सो तीनों की जगह पे 1 1 1 आएगा, 1 × 1 × 1, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे भी 3:0 + 2:0 × 5:0। सबसे पहले हम ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 3:0 1 आएगा, 2:0 भी 1 आएगा, 5:0 भी 1 आएगा। ओके, पहले ये एडिशन में है तो 1 + 1 2 होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन में इसलिए 2 1 × 2 आएगा। ओके, फिर 9th जो है उसमें 2:8 9:5 4:3 9:3। अब ये दोनों का तो पावर सेम है, ठीक है। ये ए है, 9 नहीं है, सॉरी, A:5 A:3 है, बराबर। तो यहाँ पे जो रूल लगाने के लिए इसको 4 की जगह पे 2:2 लिख दिया, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 है, तो 4 को हम 2:2 लिख सकते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 होगा, और ये तो बेस सेम ही है। अब दो सब आ गए डिवीज़न में, तो 8 - 6 करेंगे, 5 - 3 करेंगे, तो 8 - 6 2:2 आएगा, और 5 - 3 2 आएगा, तो 2:2 A:2। तो फिर से इसको 2 × A करके वो लॉ लगा के 2A:2 आएगा। ओके, यहाँ पर भी A:5 A:3, पहले ब्रैकेट का ऑलवेज हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो A:5 - 3 A:2 आएगा। अगेन मल्टीप्लिकेशन का लॉ लगेगा, बेस सेम है, पावर्स का एडिशन होगा, 2 + 8 A:10 होगा। यहाँ पे है 4:5 A:8 B:3, 4:5 A:5 B। अभी जो बेस सेम है उसको साथ में कर दिया, बराबर। 4:5 अपॉन 4:5 A:8 अपॉन A:5 B:3 × B:2, बराबर। इस तरह से अलग कर दिया। अब हम डिवीज़न का लॉ लगाएंगे और सारे एक्सपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 5 - 5 8 - 5 3 - 2 4:0 A:3 × B:1 A × A:1 × A:3 × B A:3 × B:1, ठीक है। अब लास्ट एग्जाम्पल है 12th एग्जाम्पल। ये 12th एग्जाम्पल में क्या करना है कि 2:2 × 2 और पूरे ब्रैकेट को पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का ऑलवेज बी सॉल्व द ब्रैकेट सिंपली बाय द ब्रैकेट। तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं, मीन्स 1 समझने का। तो 2:3 + 1 किया तो 2:4 आया, 2:2 तो 2 4 ज़ा 8। ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल 2 पूरा हुआ। एग्जाम्पल 3 है वो से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर।
अब यहाँ पे लिखा है कि 10 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू 100⁻11, ये सही है? चलो देखते हैं। सबसे पहले ये साइड लेते हैं, तो 10 इंटू 10⁻11 मीन्स 10⁻1, तो 10⁻12 हुआ, बराबर। अब यहाँ पे 100⁻11, 100 मीन्स 10 10 100 होता है, तो 10⁻2 लिख सकते हैं हम 100 की जगह पे। तो 10⁻2 इंटू 10⁻11, तो 11 2 22, तो ये तो 10⁻10 आया, 12 आया, और ये 10⁻22 आया, तो ये इक्वल नहीं है, मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। 2⁻3 इज ग्रेटर देन 5⁻2, तो 2⁻2 क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 8 आएगा, एंड 5⁻25 आएगा, तो 8 इज लेस देन 25। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है, क्योंकि इसने ग्रेटर देन दिया है, जबकि ये लेस देन है। 2⁻3 8 आता है और 5⁻2 25 आता है, तो लेस देन आएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे 2⁻3 3⁻2 दिया है, तो चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2⁻3 मीन्स 2 3 टाइम्स, एंड 3⁻2 3 2 टाइम्स, तो 8 9 72, एंड 6⁻5, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 5 टाइम्स करेंगे, तो 7 7 7 6 आएगा, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, फोर्थ वाला। 3⁻0 इज इक्वल टू 1000⁻0 इज इक्वल से, तो यस, क्योंकि 3⁻0 भी 1 आएगा, 1000⁻0 भी 1 आएगा, तो ये दोनों में ये इक्वल है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब एग्जाम्पल 4 एंड 5 में नेक्स्ट वीडियो में भेजती हूँ, बिकॉज दे आर वेरी लेंथी एग्जाम्पल्स, सो वी आर स्टॉप। मैं ये जितने एग्जाम्पल समझाए उसके फ़ोटोज़ आपको भेज दूँगी, आप नोटबुक में लिख देना। थैंक यू।